अभी माहौल ऐसा है कि अदालत जाने का मसला नहीं आता है, वहाँ से कोई भी एक छुटोइया जो है वो इस मामले को उठाता है और पूरा मीडिया उसको लेके तूल पकड़ लेता है। अब हम्म। अदालतों में फैसले कहाँ होते हैं? अभी तो मीडिया खुद शाम को जो है प्राइम टाइम में फैसले करती है कि कौन देशद्रोही है और कौन देश के लायक है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का फैसला आजकल 5 बजे से लेकर के मुझे लगता है कि रात 10 बजे तक होता है। वो हम्म। डिसाइड करते हैं देश के अंदर के क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, शाहरुख खान की अगर मैं बात करूँ तो भारत सरकार ने ही पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान उनको दिए हैं। अगर वो देशद्रोही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो योगदान के बिना इतनी चीज़ें दी गई होती। हम्म। दूसरी बड़ी बात है कि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है। हिमांशु जो विदेश में जाता है उसको पता होगा शायद कि जब हम जाते हैं विदेशों में तो लोग पूछते हैं कहाँ से, तो हम पूछते हैं इंडिया से, और कोई कहता है मुंबई से, कोई कहता है दिल्ली से। तो मुझे लगता है कि लोग मोदी जी के नाम से कम जानते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ के नाम से वहाँ ज़्यादा जानते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान ऐसा पूछता है अपनी आदमी। तो वहाँ हमारे पॉलिटिशियन से बड़ा योगदान है उनका। दूसरा देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से आईपीएल को भी लेके शाहरुख को टारगेट किया गया था और हम पूरा मीडिया जो है उस पे कूद पड़ा था। उससे पहला मुझे याद है कि उनके बेटे का ट्रायल किया गया था और पता नहीं ड्रग्स केस के अंदर लगातार वो इतना बड़ा बना दिया था कि पता नहीं करने वाला और जिसका बेटा था वो सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, कौन देशभक्त, कौन देशद्रोही, वो सारी चीजें आज भी चीजों ने भूली नहीं। रही हम्म। शाहरुख खान या सलमान खान की बात, तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, उनके यहाँ आज भी जो चैरिटीज होती है, आम मुंबईकर और आम लोगों को पूछिए कि कितने अस्पतालों के बिल और ये जो है वो आज भी उनकी फैमिली से दिए जाते हैं। अगर कोविड पीरियड की मैं बात करूं तो कोविड पीरियड के अंदर दिल्ली हो, मुंबई हो, कई ऐसे सेंटर्स लगे थे जिसके अंदर शाहरुख खान के पैसे लगे हुए थे और सलमान खान के पैसे लगे हुए थे। काफी लोगों के लिए लगातार वो काम करते हैं। सिर्फ मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि सीधे सीधे आप उनको टारगेट कर देते हो, जिसको चाहिए वो टारगेट कर लेता है, सलमान खान, शाहरुख खान। दूसरी बड़ी बात देखिए, आज नेताजी को जो है समझ में आ रहा है कि शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं, उन्होंने सलमान खान का नाम नहीं लिया, शाहरुख खान का लिया। शाहरुख खान गद्दार, ये सारी चीजें। तो आप मुझे बताइए, क्या एजेंसीज ने आज तक ऐसी कोई जांच की है जिसके अंदर शाहरुख खान ने पाकिस्तान को या बांग्लादेश को कोई मदद की हो, इस तरह के हम्म। प्रमाण मिले हो, या हम्म। जांच के कोई आदेश दिए गए हो और ये पता करने की कोशिश की है कि शाहरुख खान के जो है वो पैसे लगे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो आपको जवाब में मिलेगा नहीं। दूसरी बड़ी बात, और ये हालांकि खुल करके ऑन रिकॉर्ड नहीं है लेकिन हमेशा चर्चाओं में आती है, आपको याद होगा कतर के अंदर भारत के 8 नेवल ऑफिसर, जो पूर्व नेवल ऑफिसर थे, उनको सजाए मौत सुनाई गई थी। हम्म। डिप्लोमेटिकली बहुत कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद में वो कुछ हुआ नहीं था। तो किसी ने बताया कि शाहरुख खान के कतर से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और फिर शाहरुख खान जो है कतर पहुंचे थे। मीडिया के कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं फुटबॉल मैच देखने आया हूं, जबकि ऐसा कोई फुटबॉल मैच था नहीं। हम्म। बाद में पता चला कि वो 8 लोगों की जो मौत की सजा है उसी टॉप अदालत ने कैंसिल कर दी, फिर वो सजा भी खत्म कर दी गई। वो सारे लोग 2024 में भारत आ चुके हैं। ना इसका कभी सरकार ने खंडन किया है, ना कभी हामी भरी है, यानी कि जो चर्चा है वो किसी हद तक सही मानी जा सकती है। तो जहां पर आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग काम के हैं तो वो भारतीय हो जाते हैं, और उनका मंत्री भी जब उनको लगता है कि वोट और इलेक्शन की बारी है तो वो मुसलमान है और वो देशद्रोही और वो गद्दार हो जाते हैं। भाई, गद्दार है तो पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे खिताब क्यों दिए गए हैं उन्हें? उन्हें देश में हम्म। क्यों रखा गया है? उन पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई है? जो सबूत आप जो बात चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाई गई है? वो पैसों का ट्रेल क्यों नहीं बताया गया अभी तक? हम्म। यानी कि वो चीजें नहीं है। आप सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, एक विशेष समुदाय से आते हैं, तो आपको लगता है कि बस सीधे उठाना, इनको इनके ऊपर आरोप लगा देना आसान है, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई इतने बड़े सेलिब्रिटीज है कि वो जवाब तो देंगे नहीं।
तो जवाब देंगे नहीं तो आप जोड़ दीजिए सीधा पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, जहां दिल करता है वहां जोड़ दीजिए। और ये जो चीजें जो है अच्छा मुझे इकबाल लगता जी, है कि पब्लिसिटी स्टंट भी लगता है क्या आपको? ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं, ये नेताओं नहीं के नहीं लिए, ये नेताओं के लिए देखिए इसलिए क्योंकि रघुराज जी, इनको इससे पहले इनकी कितनी बार चर्चाएं हो चुकी हैं, कितनी बार इन पर बातचीत हो चुकी है। शाहरुख खान का नाम ले लिया तो ये अब बात होगी, इनकी चर्चा हो रही है, हम भी कर रहे हैं, तमाम और मीडिया संस्थान करेंगे, लोगों से और बातचीत होगी, नाम आएगा, थोड़ा दिखास छपास होगा। नहीं नहीं ये हिमांशु सिर्फ नेताओं का नहीं, देखिए अभी तो मुद्दा मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले कुछ सालों से देखो तो मुझे लगता है कि कोई एक बड़ा त्योहार भी नहीं है जो मुसलमानों के बिना पूरा हो सकता। नाम तो छोड़ दीजिए, हमारे बिना तो त्योहार भी पूरा नहीं हो सकता है। मतलब हम मस्जिद के सामने नाच ना ले, हम मस्जिद के सामने गुलाल उड़ा ना ले, मुसलमान को गाली ना ले, तो त्योहार भी तो पूरे नहीं होते। अब मुझे ऐसा लगता है कि त्योहार ही मतलब आते हैं तो मुसलमानों के लिए आता है। मुझे अच्छा लगता है कि न चाहते हुए देखिए मुसलमानों ने कम से कम पॉलिटिकली बीजेपी को जिंदा रखा है। राम मंदिर से लेकर के अब तक ये मुसलमान ही तो है जो बीजेपी को यहाँ तक लाए हैं, नहीं तो उनके पास पता है उनको कुछ भी नहीं है। न मनुस्मृति ला सकती है, न आरएसएस ला सकती है। अच्छा, कमाल की बात क्या है मालूम है? उस पार्टी के लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं शाहरुख खान पर कि जिनके लोगों ने कभी फ्रीडम फाइटर के तौर पर कभी काम ही नहीं किया। शाहरुख खान के पिता जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के करीबी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, और उनका परिवार जो है पेशावर से आता है। लेकिन उन्होंने जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने कहा कि हम भारत को प्रायोरिटी देते हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, और वो दिल्ली के हो गए। तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनकी पुश्तों तक, उनकी नस्लों तक, 7 नस्लों तक कोई फ्रीडम फाइट को लेकर के बात नहीं किया है, माफी नामे मांगते रहे हैं। वो लोग जो है वो भी आरोप लगा रहे हैं शाहरुख खान पर। तो बड़ा ये ताज्जुब लग रहा है मुझे हिमांशु। उदय जी, आप लोग समझ ही नहीं रखता, आपको लगता है भाई देश बड़ा है। देश बड़ा कभी नहीं रहा है। अगर आरएसएस नहीं होती तो देश रहता ही नहीं। आजादी किसने दिलाई? आरएसएस ने। गांधी जी कौन थे? पता ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? इनकी हिस्ट्री नहीं थी। ये तो बेकार में आप लोगों ने लिख दी है। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये मूर्ख बना रहे हैं आप लोगों को। तो अब जाकर के 2014 में जब ये देश आजाद हुआ तब जाकर के लोगों को ये सच्चाई समझ में आई कि कितना अंग्रेजों ने मूर्ख बनाया, उसके बाद में भारतीयों ने मूर्ख बनाया। आप इन सारी ही चीजों को जब तक नहीं समझोगे तो वो देशद्रोह की ही श्रेणी में आएगा, यूएपीए की श्रेणी में आएगा। अगर आप बात नहीं करोगे इस तरह की, आप जो चर्चा कर रहे हैं अगर वो करोगे तो सभी पे यूएपीए लगेगा। इससे बेहतर है कि आप लोग 2014 के बाद बकौल कंगना रनावत के देश जब आजाद हुआ है उसके बाद जो किताबें लिखी जा रही है, जो इतिहास लिखा जा रहा है या बताया जा रहा है, उस पर अमल करिए। अच्छा इकबाल जी, बाकी एक और तो ये मजेदार बात है, महाराष्ट्र में, हम्म मुंबई में काम करने वाले एक एक्टर पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, और उसी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा करते थे, हजारों करोड़ रुपए का हम्म जो है आरोपी बताया करते थे, भ्रष्टाचार के आरोपी बताया करते थे, हम्म अब वो कुछ भी नहीं है, सब पाक साफ हो गए। मतलब हंसी आती नहीं है। नहीं, उन्होंने तो खुद एक तरीके से देखिए खुद साफ तौर पर ये कहा है, आप बुरा मत मानिए, कि लोग मुझे भ्रष्टाचार में लिप्त कहते थे। आज देखिए मैं हूं ना साथ में। ये बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उस अजीत दादा पवार का। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि भाई आप शरीफों के जब साथ रहोगे तो ये सारे भ्रष्टाचार वगैरह की जो बातें हैं वो खत्म हो जाती है। हम्म भ्रष्टाचार जो है वो, अगर अपोजिट में चले जाओगे तो भ्रष्ट मंत्री बन जाओगे। अगर यहाँ रहोगे तो ये भ्रष्टाचार वगैरह ये कुछ नहीं है। यहाँ तो सारी चीजें नीट एंड क्लीन होती है। यहाँ पर रेजिग्नेशन ना मांगे जाते हैं ना दिए जाते हैं, ना गलतियां स्वीकारी जाती है। अगर रेप भी होता है तो वो रेप जो होता है वो मंत्री जी का नाम आने के बाद भी ना वो रेजिग्नेशन देते हैं, ना उसको लेकर के ये कहा जाएगा कि सर आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर सिद्ध करिए। अगर महिलाएं सड़कों पे दिल्ली में आकर के न्याय मांगती है तो वो मूर्ख है। ऐसे कई अनगिनत केसेस देश के अंदर चल रहे हैं। तो वो जो है वो सत्य नहीं है, सत्य वो है जो सरकार हमको बता रही है 2014 के बाद। जी।